नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने एक और भयानक रूप ले लिया है और कभी भी परमाणु विश्व युद्ध छिड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसके कारण परमाणु विश्व युद्ध होने के आसार बढ़ गए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान शुरू करने के पीछे बहुत बड़ा कारण रहा है और वो ये है कि दोनबास में यूक्रेन ने कत्लेआम मचा दिया था। साथ ही यहाँ पर बच्चों तक को यूक्रेन जान से मरवा रहा था। तो दोस्तों, पश्चिमी मीडिया या फिर बाकी के मीडिया चैनल ये नहीं दिखा रहे थे कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की आज गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं, उसी ने दोनबास में 15,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। जी हाँ दोस्तों, रूस के लाख मना करने के बाद भी यूक्रेन जब नहीं माना तो पुतिन को मजबूरन सैन्य अभियान शुरू करना पड़ा। एक और बात यह है कि साल 2015 में यूक्रेन ने ये बात मान ली थी कि वो कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन 2017 के बाद से अचानक ही वो रट लगाने लगा कि उसे नाटो में जाना है। और ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से मिक्स समझौते की बात सामने लाए हैं, लेकिन यूक्रेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमला अगर शुरू हुआ है तो उसका कारण सिर्फ यूक्रेन है। और अब जब ज़ेलेंस्की कमजोर पड़ रहे हैं तो उन्हें इंसानियत याद आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन को लगा था कि रूस उसका कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास तो अमेरिका, नाटो संघ, पूरे पश्चिमी देशों का सपोर्ट है। लेकिन जैसे ही जंग शुरू हुई ये सारे पीछे हट गए, लेकिन पर्दे के पीछे से ये भारी मात्रा में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और ये जंग 5 दिनों की भी नहीं थी, लेकिन पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए भारी मात्रा में हथियार और पैसे दे रहे हैं। देखा जाए तो अमेरिका, नाटो सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं है, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट पूरी तरह से दे रहे हैं। और उनकी यही चाल कहीं विश्व युद्ध 3 शुरू ना करवा दे, क्योंकि दोस्तों रूस महाशक्तिशाली देश है और पुतिन बार बार कह चुके हैं कि जो भी देश यूक्रेन की मदद करेगा उसे भी अंजाम भुगतना होगा। और ऐसे में ये पश्चिमी देश रूस को कमजोर करने के लिए रूस को लगातार भड़काने का काम भी कर रहे हैं ताकि उस पर वो कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाकर उसे काफी पीछे ढकेल सकें। लेकिन इसके बाद भी रूस पूरी तरह से यूक्रेन पर आक्रामक है और पश्चिमी देशों को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये भी खबर आई है कि रूस परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे कि रूस ने बार बार नकार दिया कि ये सिर्फ पश्चिमी देशों की एक चाल है कि वो झूठी खबर फैला रहे हैं। साथ ही रूस ने साफ भी किया कि वो यूक्रेन पर परमाणु हमला नहीं करेगा और रूस ने कहा कि उसका ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। साथ ही रूस ने ये भी कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है इन सभी बातों पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।